नमस्कार दोस्तों। उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है कि मस्कुलाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में मस्कुलाइन फेमिनिन के साथ क्यों सेपरेशन में जाता है। क्योंकि वो सेपरेशन करवाता है। फेमिनिन उसको सेपरेशन में नहीं जाना चाहती, बट मस्कुलाइन के तरफ से सेपरेशन होता है। ज़्यादातर केस में यही देखा गया है कि मस्कुलाइन सेपरेशन करता है। तो वो क्यों करता है सेपरेशन, कोई तो वजह होगी ना। और सेपरेशन में जाने के लिए दोस्तों मैं सच बोलूँ, कोई बड़ी वजह नहीं होती। एक छोटा सा कुछ कारण उसको मिल गया और उसको लेके वो सेपरेशन करवाता है। कोई बड़ी वजह, कोई बड़ा कांड नहीं होता है। इन लोगों का सेपरेशन एक छोटे से मुद्दों से, छोटा सा कोई मुद्दा उठाता है, उससे वो सेपरेशन करवाता है। क्योंकि क्या है ना, देखो, मैं हमेशा फेमिनाइन को बोलूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि मस्कुलाइन का ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए। मस्कुलाइन के अंदर ईगो बहुत होता है। और यहाँ पे और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि जो पुरुष का जो जन्म हुआ है ना, वो भगवान के अहंकार से हुआ है। क्रिएशन करते समय परमात्मा ने स्त्री और पुरुष को कैसे क्रिएट किया, तो जो उनका अहंकार है उसमें से पुरुष का जन्म हुआ है। अगर स्त्री पुरुष का अहंकार संभालती है, पुरुष उस स्त्री को हर तरफ से खुश रखेगा। मगर आजकल क्या हो रहा है, लड़कियों की यही गलती हो रही है। वो सबसे ज़्यादा हर्ट उसके ईगो को करती है। और मस्कुलाइन तो बहुत ईगो में होता है, क्योंकि वो पूरी तरह मस्कुलाइन है, पुरुष है, एक पूरी तरह एक मतलब मर्द की तरह मर्द होता है वो। तो उसका अगर उसकी फेमिनाइन उसका अगर ईगो हर्ट करेगी, भैया वो सीधा सेपरेशन में चला जाता है। तो फेमिनाइन को अगर ज़रा भी लगे कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत रेयर है, कुछ यूनिक है मेरे जीवन में, बस फेमिनाइन को अलर्ट होना है और सेपरेशन में नहीं जाना। जितना हो सके सेपरेशन में ना जाने की कोशिश करें, वरना फिर बहुत पेनिंग में चले जाओगे। जिसको यूनियन करना है, अगर वो जितना हो सके सेपरेशन ना जाएंगे तो अच्छा है। तो वो क्यों करता है सेपरेशन, क्योंकि आप उसके ईगो को हर्ट करते हो। कौन? फेमिनाइन। फेमिनाइन उसके ईगो को हर्ट करती है। उसको बिल्कुल वो, क्योंकि वो जो मस्कुलाइन का जो नेचर होता है ना, वो फ्रीडम नेचर होता है, उसको फ्रीडम अच्छा लगता है। और ये एक बात आप गार्ड बांध लो, अगर वो आपका पक्का मस्कुलाइन है ना, आपके सिवा किसी के पास जाएगा ही नहीं। उसकी लाइफ में कोई दूसरी औरत, कोई दूसरी लेडीज़ नहीं आ सकती। क्योंकि अगर वो आपका सच्चा मस्कुलाइन है तो, मैं फॉल्स ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रियल ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ। मस्कुलाइन अपने फेमिनाइन को इतना चाहता है कि किसी और स्त्री को अपने ज़िंदगी में आने नहीं देता। और मगर फेमिनाइन क्या हो जाती है, फेमिनाइन उसको लेके पॉसेसिव हो जाती है। फेमिनिन की ये गलती है, और उसको मैं गलती भी नहीं बोलूँगी, बिकॉज उसके ज़िंदगी में बचपन से सारे ऐसे ही झूठे रिश्ते आए होते हैं। तो वो तो भी क्या करेगी, पहली बार प्यार को इतना अच्छे से महसूस करती है। ऑफकोर्स वो थोड़ी पॉसेसिव हो, थोड़ी नहीं, बहुत सारी पॉसेसिव हो जाती है। मगर इसमें उसका ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो इतनी पॉसेसिव हो जाती है कि उसके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। और वो बंदा एक तो बेचारी, मतलब वो भी चाहता है कि ये मैं इसके साथ आगे पढ़ना चाहता है, मगर जब उसका वो नेचर देखता है कि ये बहुत पॉसेसिव है, बहुत इंटरफेयर कर रही है, मुझे दबाने की कोशिश कर रही है, और कहीं कहीं मेरा ईगो को हर्ट कर रही है, फिर वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है कि नहीं, फिर मैं सेपरेशन में चला जाऊँगा। क्योंकि उसको अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो फेमिनिन विनर वर्क करती है ना अपने ऊपर। मगर उसको पता है कि ये जो है, जो लड़की या जो मेरी, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मगर उसका ईगो उसको बीच में आता है और वो सेपरेशन में चला जाता है। तो जिस फेमिनिन को पता चल गया है कि ये मेरा कोई बहुत मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए कुछ अलग है, ये अलग है मेरे जीवन में पर्सन, उस फेमिनिन को तुरंत क्या करना है, उसको ईगो बिल्कुल हर्ट नहीं करना है, बिल्कुल उसको लेके पॉजिटिव नहीं होना है। उसको बिलीव रखना है कि ये मेरा ही है, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। और सीधा उसका बर्थ डेट, बर्थ टाइमिंग, बर्थ प्लेस लेके आप नई पत्रिका के साथ मैच कराओ, कहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आ रहा है वो देखो। उसके अहंकार को बिल्कुल ठेस मत पहुँचाना। कहाँ पे कहाँ पे आपके यूनियन में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएंगे। अगर आपके जीवन में वो नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहा है, कौन सी वजह से नहीं आ रहा है, कौन से कर्मा बने हुए हैं, सारी चीज़ें पत्रिका के माध्यम से, मैं जितने भी लोगों की मैंने जन्म पत्रिका चेक की है, मुझे पता चल गया है कि उनके बीच में क्या प्रॉब्लम हो गई। इसके लिए ये अभी इस जन्म में आने वाले, नहीं आने वाले, और नहीं आने वाले भी पता चल जाता है।
तो हमारे पास बहुत पावरफुल मंत्राज है, हमारे पास बहुत पावरफुल तंत्र है, यंत्र है, बहुत कुछ है हमारे पास। हम उसके वजह से जो ऑब्स्टेकल्स बना हुआ है, जो कर्मा बना हुआ है, तुम दोनों के यूनियन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको निकाल सकते हैं। मगर आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। कोई तो कर्मा प्रीवियस का आया हुआ है, कोई प्रारब्ध है जो मुझे इस पर्सन के साथ आने में रोक रहा है। इसके ऊपर इसको ही बोलते हैं इनर वर्क। इनर वर्क और कुछ नहीं होता, इसको इनर वर्क बोलते हैं। तो बैलेंस का तो इनर वर्क मतलब वो तो बहुत फटाफट आप बैलेंस हो जाओगे। मैंने मेरे वीडियो में डाले हुए हैं ओम नमः शिवाय मंत्रा के। तो बस आपको पता चलना चाहिए कि वो सेपरेशन में क्यों जा रहा है, क्योंकि आप उसके ईगो को हर्ट कर रहे हो, आप उसको लेके पॉजेसिव हो रहे हो, आप उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हो और आप ज़्यादा हावी हो जाते हो उसके ऊपर, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो, पकड़ने की कोशिश करते हो। उसका नेचर फ्रीडम का होता है, वो डेयरिंग वाला इंसान होता है, एक फुल्ली मस्कुलिन एनर्जी से भरा हुआ इंसान। वो कभी अपने ऊपर दबाव महसूस अच्छा नहीं लगता उसको। और उसके ईगो को कभी ठेस मत पहुंचाइए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर अहंकार ईगो होता है। मगर वो ईगो को भी सही जगह पे यूज़ करता है, इसलिए वो आपके सामने कभी ईगो नहीं दिखाता। बट फेमिनिन उधर गलती करती है और उसके ईगो को ठेस पहुंचाती है। तो जिस फेमिनिन को तुरंत थोड़ी सी भी भनक लगती है कि भैया ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस अपने ऊपर काम करना तुरंत शुरू कर दो। तुरंत वो सारी साधनाएं, वो सब जिससे ये आपके जीवन में आना ही चाहिए, जाने मत देना उसको। कोई ज़रूरी नहीं सेपरेशन में जाना। अगर यूनियन अगर आपको करना है ना, तो सेपरेशन को टालना चाहिए। तब तक उसके साथ दोस्त बन के रहिए, क्या प्रॉब्लम है। उसको उसकी कमियां बताते रहो, उसको भी इनर वर्क में लगाते रहो, उसको भी कोई साधना देते रहो। और इस तरह तुम दोनों साथ में चलोगे, फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है कि वो आपके लिए वो सारा फील करता है जो आप उसके लिए करते हो। मगर प्यार के वचने लेके, प्यार के जो कस्मे वादे लेके फिर सेपरेशन में जाना, वो बहुत दर्दनाक है। बहुत ज़्यादा दर्द है उसमें, क्यों जाना है उसमें। तो लड़कियों को यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर ये मुझे मेरी ज़िंदगी में इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो मुझे इसके ईगो को ठेस नहीं पहुँचानी है, मुझे ज़्यादा इसके ऊपर दबाव नहीं लाना, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है और बिलीव रखना है उसके ऊपर। अगर बिलीव नहीं रखेगा तो फिर रिश्ता आगे कैसे जाएगा। तो बिलीव बहुत ज़रूरी होता है। हर रिलेशनशिप का जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो बिलीव सिस्टम है, विश्वास। अगर आपका विश्वास ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो फेमिनिन ज़्यादा संशयी होती है, ज़्यादा डाउट करती है उसके ऊपर, इसलिए वो फिर तरस के छोड़ देता है सारे, मतलब उसको नहीं छोड़ना होता है फिर भी वो छोड़ देता है। तो दोस्तों, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अगर आपके जीवन में ऐसा कोई पर्सन है, तो आप संभल जाओ। वो आपका मस्कुलाइन है तो सेपरेशन में मत जाने देना, वरना इस कारणों की वजह से वो सेपरेशन में जाता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसका ईगो, जिसको आपको हर्ट नहीं करना है, ठेस नहीं पहुंचानी है, ईगो को संभालना है उसके। तो वो ईगो डिवाइन हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत